हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 14 सितंबर के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। इस वीडियो का जो पीडीएफ है फ्रेंड्स आप लोगों को मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप से। लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो फ्रेंड्स हम रेगुलर बेसिस पे करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके का पोर्शन भी करते हैं, ताकि साथ साथ में हम स्टैटिक जीके के जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उन्हें भी कवर कर सके। तो इसलिए ओवरऑल कंप्लीट वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स अब वीडियो की शुरुआत करेंगे मोटिवेशन कोट से। डू नॉट बी एम्बेरस्ड बाय योर फेलियर्स, लर्न फ्रॉम दैम एंड स्टार्ट अगेन। तो देखिए, अपने फेलियर से कभी भी शर्मिंदा ना हो, हमेशा उनसे कुछ ना कुछ सीखें, क्योंकि हमें ये सीखना है कि क्या हमने गलतियाँ करी थी जिसकी वजह से हमें फेलियर को फेस करना पड़ा। और अगर हम उन गलतियों को सुधार के दोबारा से स्टार्ट करेंगे तो आप देखना कि आप वो गलतियाँ रिपीट नहीं करेंगे और आप उस काम में माहिर हो जाएंगे। जो भी आपने एम सोचा है आप उसे अचीव कर लेंगे। तो इसलिए हमेशा फ्रेंड्स अपनी गलतियों से सीखने की कोशिश ज़रूर किया करें। तो फ्रेंड्स टाइम आता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारा, विच एडिशन ऑफ जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज, जिसे हम कहेंगे जिमेक्स, वॉज होस्टेड बाय द इंडियन नेवी बिगिन इन द बे ऑफ बंगाल। तो देखिए, जो जिमेक्स एक्सरसाइज है, सबसे पहली बात ध्यान रखेंगे ये किस किस के बीच में होती है, इंडिया और जापान के बीच में। अच्छा, कहाँ पे इसका आयोजन किया गया है, बे ऑफ बंगाल में, इंडियन नेवी के द्वारा इसे होस्ट किया गया है। यहाँ पे इसका एडिशन पूछा है, तो इस बार जो इसका ये एडिशन हुआ है वो है 6th एडिशन जो है इसका कंडक्ट किया गया है। इंडियन नेवी जो है, इंडियन नेवी को रिप्रेजेंट किया गया बाय द 3 इंडिजिनियसली डिज़ाइन एंड बिल्ट वॉरशिप्स। तो भाई देखो, इन्होंने जो ये वॉरशिप्स हैं इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। सिंपली ये भी ध्यान रखेंगे, सह्याद्री, अ मल्टीपर्पज स्टील्थ फ्रिगेट, एंटी सबमरीन वॉरफेयर कॉर्वेट्स, कदमत और कवरत्ती। तो इन 3 जो आपके लिए वॉरशिप्स हैं उन्होंने इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया है। द एडिशन मार्क्स द 10th एनिवर्सरी ऑफ जिमेक्स विच बिगेन इन जापान इन 2012। तो जापान में ये शुरू हुआ था 2012 में, और ये जो एडिशन है वो 10th एनिवर्सरी को चिन्हित करता है। तो याद रखिए हमें क्या क्या रखना है। देखो, सबसे पहली बात एडिशन की पूछें तो 6th एडिशन है ये जिमेक्स का। और किस किस के बीच में होती है जिमेक्स एक्सरसाइज, इंडिया और जापान के बीच में होती है। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि इसका वेन्यू यानी कहाँ पे ये एक्सरसाइज हुई है। तो आपका आंसर होगा फ्रेंड्स, बे ऑफ बंगाल में ये एक्सरसाइज हुई। तो इस तरीके से 2-3 तरीके से जो क्वेश्चन है आपका एग्जाम में बन सकता है। अब इसी के साथ हम कुछ और एक्सरसाइज को फ्रेंड्स रिवाइज करते हैं जो आपकी 2002 में हुई है, 22 में। तो देखिए, 13th एडिशन ऑफ इंडो यूएस जॉइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज, जिसका नाम है वज्र प्रहार, ये हुई हिमाचल प्रदेश के बकलो में। किस किस के बीच में, इंडिया और यूएस के बीच में। इसके बाद देखिए नज़ा फोर्थ, तो जो अल नज़ा फोर्थ एक्सरसाइज है ये इंडिया और ओमान के बीच में हुई है, और इसका हुआ है 4th एडिशन, कहाँ पे, राजस्थान में। नेक्स्ट एक्सरसाइज का नाम है वरुण एक्सरसाइज, जो कि इंडिया और फ्रांस की नेवी के बीच में हुई, अरेबियन सी में से कंडक्ट किया गया, और ये इसका इस बार रहा था 20th नंबर का एडिशन। तो एक ना एक क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज से भी बन सकता है, तो ये सभी आपको एक्सरसाइजेस भी ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच कंट्री विल होस्ट द G20 लीडर्स समिट एट द लेवल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट ऑन 9 to 10 सितंबर 2023। यानी अगले साल 9 और 10 सितंबर को कौन सा देश है जो कि राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों के स्तर पर जो G20 लीडर्स का जो समिट है इसकी मेजबानी करेगा। तो नेक्स्ट ईयर जो है इसकी मेज़बानी की जाएगी फ्रेंड्स इंडिया के द्वारा। तो याद रखना है सिंपली फ्रेंड्स, हमें इंडिया के द्वारा जो है इसकी मेज़बानी की जाएगी। तो भारत जो है, देखिए भारत के पास 1 दिसंबर 2022 से लेके 30 नवंबर 2023 तक यानी 1 साल के लिए G20 के जो इंटर गवर्नमेंटल फोरम है इसकी प्रेसिडेंसी इंडिया के पास रहेगी। तो G20 की बात करें, G20 इंटर गवर्नमेंटल फोरम है, और ये क्या करता है, देखिए मेजर डेवलप्ड एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज, तो दुनिया की जो
विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्था है उनका एक इंटर गवर्नमेंटल फोरम है G20। वेरी इम्पॉर्टेंट है G20। इसमें 19 है कंट्रीज़ और एक है इसमें यूरोपियन यूनियन। ये वर्क करता है टू एड्रेस मेजर इश्यूज जो कि ग्लोबल इकोनॉमी से रिलेटेड हैं, जैसे कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो गया, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन हो गया या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इन सभी से रिलेटेड जो भी मेजर इश्यूज हैं उनको एड्रेस करता है, उनको संबोधित करता है, उनको एक तरीके से आपके लिए सॉल्व करता है। और इसके चेयरमैन कौन है? जोको विडोडो। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ से एक और चीज़ ध्यान रखेंगे, कुछ मैं आपको G20 जो समिट्स है उनको रिवाइज करवा देती हूँ। तो जो G20 समिट है, अगर हम बात करें 2022 की, तो ये कहाँ पे हुआ? इंडोनेशिया में इसका आयोजन किया गया और ये इसका एडिशन रहा 17 नंबर का। इसके बाद जो अगले साल होगा, देखिए 2023 वाला, उसकी अध्यक्षता या उसका आयोजन होगा इंडिया में और ये एडिशन रहेगा कौन सा? 18 नंबर का। देन 2024 का जो एडिशन है वो है आपका 19th एडिशन और इसे होस्ट कौन करेगा? ब्राज़ील के द्वारा इसे होस्ट किया जाएगा। तो ये आपको जो अपकमिंग देखिए इवेंट्स हैं ना, समिट्स हैं, उनके बारे में भी ध्यान रखेंगे क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी हमारा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैज़ साइंड अ पैक्ट विद द यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी टू एड्रेस इंटरनेशनल एनर्जी चैलेंज। तो फ्रेंड्स, इंटरनेशनल एनर्जी चैलेंज से निपटने के लिए किस आईआईटी ने सिडनी जो यूनिवर्सिटी है उसके साथ मिलकर एक पैक्ट साइन किया है? तो आईआईटी मद्रास के द्वारा, आईआईटी मद्रास ने देखिए जो है फ्रेंड्स एक पैक्ट साइन किया है। तो यहाँ पे आंसर ध्यान रखेंगे आईआईटी मद्रास। अब ये जो पार्टनरशिप है ना, ये पार्टनरशिप हर एक जो इंस्टीट्यूट है उसमें 4 रिसर्च प्रोजेक्ट्स के लिए जो एक इन्वेस्टिंग जो एक जॉइंट फंड है, यानी कितना? 50,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर इसका जो है वो निवेश करेगा। तो ऊर्जा से संबंधित जो भी देखिए आपकी डेवलप रिसर्च होगा, जो भी एडवांस टेक्नोलॉजी उसको विकसित करने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए दोनों इंस्टीट्यूट के जो एक्सपर्ट हैं वो साथ में मिलकर जो है काम करेंगे। तो किस किस के बीच में हुआ पैक्ट साइन? एक तो आईआईटी मद्रास है और सेकंड है यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी। बात हम और अगर आईआईटीज़ की करें तो देखिए आईआईटी बॉम्बे, इसने अभी एक ट्रांसलेटर, लैंग्वेज ट्रांसलेटर को आपके लिए डेवलप किया जिसका नाम है प्रोजेक्ट उड़ान। आईआईटी मद्रास ने टॉप स्पोर्ट हासिल किया ओवरऑल कैटेगरी ऑफ NIRF इंडिया रैंकिंग 2021। इंडिया जो है वो पहला आईआईटी जो है आउटसाइड द इंडिया को सेटअप कर रहा है और कौन सी कंट्री में किया जाएगा इसे? UAE में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पुसोको ने आईआईटी दिल्ली के साथ मिलकर टाई अप किया है किस चीज़ को लेके? रिसर्च को लेके। तो ये हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर हम बात करें आईआईटी हैदराबाद की, तो इसके द्वारा एक कोविड-19 सस्ती कोविड-19 जो टेस्टिंग किट है उसको डेवलप किया गया था, जिसे नाम क्या दिया गया था? कोवी होम नाम दिया गया था। ये भी इम्पॉर्टेंट है। इंडिया का जो पहला बायोब्रिक बेस्ड बिल्डिंग है इसे इनॉग्रेट किया गया आईआईटी हैदराबाद के द्वारा। नेक्स्ट एक और ध्यान रखेंगे आईआईटी रोपड़। तो आईआईटी रोपड़ ने ना वर्ल्ड का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरीफायर जिसको नाम दिया है यू ब्रेथ लाइफ, इसको क्या किया है? डेवलप किया है। एक आईआईटी मद्रास से ध्यान रखेंगे कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ई सोर्स। तो ई वेस्ट जो है उसे टैकल करने के लिए, उससे निपटने के लिए ई सोर्स नामक जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है इसकी अनाउंसमेंट करी थी आईआईटी मद्रास ने। तो मैंने आपको काफ़ी सारी न्यूज़ आईआईटी से रिलेटेड ध्यान करवा दी हैं। तो ये सभी हम लोग बार बार देखिए जब पढ़ेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी उसको याद करने में। अगले क्वेश्चन पे फ्रेंड्स आते हैं, डैश हैज़ अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ इट्स फर्स्ट हाई थ्रूपुट सैटेलाइट ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस इन इंडिया। तो किसने भारत में अपनी पहली उच्च थ्रूपुट उपग्रह ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा शुरू करने की घोषणा की है? नेक्स्ट आंसर है हमारा ह्यूग्स कम्युनिकेशन के द्वारा जो है वो इसे शुरू करने, इसे लॉन्च करने की घोषणा की गई है। ये जो सर्विस है देखिए, जितने भी रिमोट लोकेशंस है, रिमोट मतलब हो गया जो दूर की जगह है, वहाँ पे सैटेलाइट इंटरनेट को जो है वो ये ऑफ़र करेगा। और इसरो की इसमें GSAT-11 और GSAT-29 सैटेलाइट्स का यूज़ किया जाएगा। ह्यूग्स कम्युनिकेशन इंडिया की बात करते हैं तो ये एक जॉइंट वेंचर है US बेस्ड ह्यूग्स नेटवर्क सिस्टम और भारती एयरटेल का।
ह्यूग्स नेटवर्क सिस्टम की स्थापना हुई 1971 में। हेडक्वार्टर जो है इसका यूनाइटेड स्टेट्स के मैरीलैंड में है। सीईओ का नाम है प्रद्मान कौल। ये एक हाई स्पीड सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस जो है वो प्रदान करता है। तो सिस्टम के बारे में ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, देखिए, इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स हैव कंडक्टेड अ जॉइंट एक्सरसाइज डैश इन पंजाब। तो हमें यहाँ पे एक्सरसाइज का नाम बताना है। तो अभी हाल ही में देखिए गगन स्ट्राइक एक्सरसाइज है जो कि इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के द्वारा कंडक्ट कराई गई। और कहाँ पे कंडक्ट कराई गई ये भी ध्यान रखेंगे। तो आपका आंसर रहेगा पंजाब में। 4 दिन की जो है एक्सरसाइज थी, जिसमें जो है जो ग्राउंड फोर्स है, ग्राउंड फोर्स के साथ कोऑर्डिनेशन करके जो हेलीकॉप्टर्स हैं उनके द्वारा किस तरीके से हम देखिए फायर पावर यानी अपनी सटीक मारक क्षमता को जो है यहाँ पे प्रदर्शन किया गया। लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, जनरल ऑफिसर कमांडिंग खारका कॉर्प्स जो है, इन्होंने इस अभ्यास को क्या किया, इस अभ्यास का नेतृत्व किया है। तो अभ्यास का नाम ध्यान रखो, गगन स्ट्राइक। किस किस के बीच में हुई है? इंडियन आर्मी की जो खारका कॉर्प्स है और जो इंडियन एयरफोर्स है उनके द्वारा कंडक्ट कराई गई। थर्ड क्वेश्चन ये कि कहाँ पे हुई? तो पंजाब में इसका आयोजन किया गया। इसी के अलावा फ्रेंड्स और एक्सरसाइज देखिए यहाँ पे एक्सरसाइज है कैरेट यानी कोऑपरेशन एफोर्ड रेडीनेस एंड ट्रेनिंग मैरीटाइम एक्सरसाइज। ये हुई यूएस मिलिट्री और बांग्लादेश की नेवी के बीच में। 27th इसका एडिशन रहा है, बे ऑफ बंगाल में हुई। रशिया चाइना के बीच में जॉइंट सी 2021 एक्सरसाइज हुई सी ऑफ जापान में। धर्म गार्डियन 2022 एक्स धर्म गार्डियन, ये इस बार इसका तीसरा एडिशन हुआ है। इंडिया और जापान के बीच में कर्नाटक में इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखिए, विच कंपनी हैज़ कोलैबोरेटेड विद मेती स्टार्टअप हब टू लॉन्च अ प्रोग्राम टू सपोर्ट एंड एक्सिलरेट XR टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स अक्रॉस इंडिया। तो कौन सी कंपनी ने भारत भर में XR टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स को समर्थन और उसको गति प्रदान करने के लिए कार्यक्रम शुरू करने के लिए जो मेती स्टार्टअप हब है उसके साथ में कोलैबोरेशन किया है? तो आंसर है मेटा। अच्छा, मेटा किसका नाम है? तो फेसबुक का ही जो नया नेम हुआ था फेसबुक कंपनी का, क्या नाम रखा गया था? मेटा रखा गया था। ये जो कोलैबोरेशन है ये गवर्नमेंट के जो एफर्ट्स हैं फॉर स्किलिंग इन इमर्जिंग एंड फ्यूचर टेक्नोलॉजी उसी के प्रयासों का ही एक हिस्सा है। तो ध्यान रखेंगे ये कोलैबोरेशन हुआ है मेती स्टार्टअप हब और मेटा के बीच में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द किबिथु मिलिट्री गैरिसन इन अरुणाचल प्रदेश हैज़ बिन रिनेम्ड आफ्टर विच पर्सन। तो अरुणाचल प्रदेश में जो किबिथु सैन्य गैरिसन है इसका नाम बदलकर किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया है? तो या करेक्ट आंसर है जनरल विपिन रावत जी के नाम पे जो है इसका जो नाम है वो रखा गया है। जनरल विपिन रावत जी भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे और इन्हीं के नाम पर जो है इसका नाम रखा गया है। कर्नल के रूप में जनरल रावत जी ने 1999 से लेकर 2000 तक किबिथु में अपनी बटालियन 11 गोरखा राइफल्स की 5वीं बटालियन की उन्होंने कमान संभाली थी, तो उन्हीं के नाम पर रखा गया। अभी आपने सुना होगा कि एक चॉपर क्रैश हुआ था दिसंबर 2021 में और उसी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जनरल विपिन रावत जी और उनकी पत्नी सहित 12 मिलिट्री पर्सनल का एक साथ ही निधन हो गया था। फ्रेंड्स, इंडियन आर्मी से जुड़े कुछ हम क्वेश्चन को रिवाइज करते हैं। तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने जो है हैंडेड ओवर किया न्यू एंटी पर्सनल माइन निपुण एंड फ्यूचर इन्फेंट्री शोल्जर एज अ सिस्टम एफ इंसेस टू इंडियन आर्मी। तो ये जो सिस्टम है इसे इंडियन आर्मी को सौंपा गया। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अग्निपथ स्कीम शुरू करी गई थी आर्म्ड फोर्सेस में यूथ की भर्ती के लिए। नोवा जो आर्मी टू आर्मी स्टाफ टॉक हुआ है इंडियन और ऑस्ट्रेलिया की आर्मी के बीच में, इसे कंडक्ट किया गया था देहरादून में। अभी देखिए रिसेंटली कुछ जगह के नाम चेंज हुए हैं, तो चलिए फिर एक क्विक रिवीजन सा कर लेते हैं। तो चंडीगढ़ एयरपोर्ट का भी नाम चेंज करके किया गया शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट। औरंगाबाद शहर का नाम हो गया है संभाजी नगर। उस्मानाबाद शहर का नाम है धाराशिव। नवी मुंबई एयरपोर्ट का नाम चेंज करके किया गया है डीवी पाटिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मियाँ का बाड़ा जो स्टेशन है इसका नाम चेंज करके किया गया महेश नगर हॉल्ट। यस म्यूचुअल फंड का जो नाम है वो अब हो गया है वाइट ओक कैपिटल म्यूचुअल फंड।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु वर्चुअली इनॉग्रेटेड एंड लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर वेरियस प्रोजेक्ट्स ऑफ गुजरात गवर्नमेंट वर्थ 1200 करोड़ रुपीस इन गांधीनगर। तो किसके द्वारा जो है वर्चुअली देखिए इनॉग्रेट किया गया, फाउंडेशन स्टोन आधारशिला रखी गई है बहुत सारे प्रोजेक्ट्स की गुजरात गवर्नमेंट के साथ, और उसके लिए 1200 करोड़ रुपए की जो है वो निवेश भी होगा अलग अलग परियोजनाओं पर। तो इसका उद्घाटन किया है अमित शाह जी के द्वारा। अमित शाह जी के पास में मिनिस्ट्री कौन सी है? होम मिनिस्ट्री, और इनके पास में है मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन यानी सहकारिता मंत्रालय। तो इनके द्वारा जो है इसे शुरू किया गया। पिछले साल देखिए अगर हम बात करें गुजरात में जो टोटल फॉरेन इन्वेस्टमेंट था उसमें गुजरात की जो हिस्सेदारी थी पूरे उसमें वो थी 57% की। राज्य के पास देखिए देश के कुल एक्सपोर्ट का 30% जो है वो शेयर भी होता है। बात करते हैं फ्रेंड्स गुजरात की। तो अगर मैप में बात करें गुजरात की लोकेशन आप देख सकते हैं गुजरात, तो ईस्ट वेस्टर्न पार्ट है, भारत के वेस्ट में है, और गुजरात की कैपिटल गांधीनगर है। चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र पटेल, गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। लोकसभा सीटें हैं 26, राज्यसभा सीटें हैं 11। स्टेट एनिमल है यहाँ का एशियाटिक लायन, स्टेट बर्ड है ग्रेटर फ्लेमिंगो। नेशनल पार्क में ध्यान रखेंगे वांसदा नेशनल पार्क, ब्लैकबक नेशनल पार्क, गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क और मरीन नेशनल पार्क। इसके अलावा डैम्स की बात करें इंपॉर्टेंट बांध, सरदार सरोवर डैम जो कि है नर्मदा रिवर पे, उकाई डैम जो है ये ताप्ती रिवर पे है, उसके बाद दांतीवाड़ा डैम ये बनस रिवर पे है, कदाना डैम ये है माही रिवर पे, और कमलेश्वर डैम जो है वो है हिरन रिवर पे। तो ये यहाँ के जो है वो प्रमुख बांध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड कंट्री मैनेजर फॉर इंडिया ऑफ अमेरिकन एक्सप्रेस कॉर्प। तो अमेरिकन एक्सप्रेस कॉर्प के भारत के लिए जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने हैं उनका नाम है, राइट आंसर है यहाँ पे हमारा संजय खन्ना इज़ द करेक्ट आंसर। जो अमेरिकन एक्सप्रेस है ये अमेरिकन मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन स्पेशलाइजिंग एक तरीके के बहुराष्ट्रीय निगम है जो कि पेमेंट कार्ड सर्विसेज जो है ये प्रदान करता है। इसकी स्थापना 1850 को हुई थी, हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में है। कुछ और अपॉइंटमेंट की बात करते हैं तो देखिए AR रहमान ये इंडो यूके कल्चर प्लेटफॉर्म के एम्बेसडर बने। इसके बाद SBI के जो मैनेजिंग डायरेक्टर बने उसका पद संभाला आलोक कुमार चौधरी ने। सुजोय लाल थाउसेन ये अपॉइंट हुए हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ द सशस्त्र सीमा बल। देन है राम बाबू प्रसाद, ये नए डायरेक्टर बने हैं सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ नेक्स्ट इंडियन एम्बेसडर टू जापान। तो जापान में जो अगले भारतीय राजदूत बने हैं वो कौन नियुक्त किए गए हैं? करेक्ट आंसर है देखिए सिबी जॉर्ज। तो ये जापान में जो है वो अगले भारतीय जो है इंडियन एम्बेसडर बनी है। 1993 बैच के ये IFS इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर है और वर्तमान में ये कुवैत में एम्बेसडर थे, और अब इनको कहाँ अपॉइंट किया? जापान में। और रिप्लेस किसे किया इन्होंने? ये ध्यान रखेंगे संजय कुमार वर्मा जी के स्थान पर ये अपॉइंट किए जाएंगे। प्रीवियसली देखिए इससे पहले जो संजय कुमार वर्मा है ये स्विट्ज़रलैंड में जो है वो क्या थे? अम्बेसडर के पद पर कार्यरत थे। अब संजय कुमार वर्मा जो है ध्यान रखेंगे ये कनाडा में जो है हाई कमिश्नर पद पे अपॉइंट हुए हैं। इसके अलावा जो नागेश सिंह है ये इंडिया के नेक्स्ट अम्बेसडर बने हैं थाईलैंड में। ये सभी इंपॉर्टेंट हैं जितने भी अपॉइंटमेंट हैं। विक्रम दोराईस्वामी ये अपॉइंट हुए हैं यूके में एज अ इंडिया के हाई कमिश्नर पद पे। प्रणय कुमार वर्मा ये नए हाई कमिश्नर बने हैं इंडिया के, कहाँ पे? बांग्लादेश में। तो किसी भी कंट्री में देखिए हाई कमिश्नर या एम्बेसडर अपॉइंट होते हैं इंडिया के, तो वो सभी हमें ध्यान रखनी है। हमने बात करी कनाडा, थाईलैंड और यूके और बांग्लादेश की। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नेम्ड द बेस्ट ड्रामा ऑफ द ईयर एट द 74th एमी अवार्ड्स दैट टुक प्लेस इन लॉस एंजलिस। तो लॉस एंजलिस में जो अभी 74th नंबर के एमी अवार्ड्स हुए हैं उसमें बेस्ट ड्रामा ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है वो किसे मिला है?
तो याद रखना है फ्रेंड्स, सक्सेशन वॉज दी नेम्ड, ये बेस्ट, इसको मिला है बेस्ट ड्रामा ऑफ द ईयर का अवार्ड। अब देखिए हम अदर विनर्स की बात करते हैं। तो आउटस्टैंडिंग लीड एक्ट्रेस इन ए कॉमेडी सीरीज़, ये अवार्ड मिला है जीन स्मार्ट, और किसके लिए, हैक्स के लिए। वहीं अगर हम आउटस्टैंडिंग लीडर एक्टर की बात करें कॉमेडी सीरीज़ में, तो वो मिला है जेसन सुडेकिस टेड लेसो के लिए। आउटस्टैंडिंग कॉमेडी सीरीज़ का अवार्ड मिला टेड लेसो को। आउटस्टैंडिंग ड्रामा सीरीज़ का अवार्ड मिला है सक्सेशन को। आउटस्टैंडिंग लिमिटेड और एंथोलॉजी सीरीज़ का अवार्ड मिला है द वाइट लोटस। अब देखिए अगर हम बात करें आउटस्टैंडिंग लीड एक्ट्रेस का इन अ ड्रामा सीरीज़, तो यहाँ ड्रामा सीरीज़ की बात करें तो उसमें अवार्ड मिला है जेंडिया को यूरोफिया के लिए। आउटस्टैंडिंग लीड एक्टर इन अ ड्रामा सीरीज़ का अवार्ड मिला है ली जुंग जे स्क्विड गेम के लिए। इसके बाद देखिए कॉमेडी सीरीज़ में सपोर्टिंग एक्टर का जो अवार्ड है मिला है ब्रेट गोल्डस्टीन टेड लेसो सीरीज़ के लिए। सपोर्टिंग एक्ट्रेस इन अ कॉमेडी सीरीज़ का अवार्ड मिला है शेरिल ली रेल्फ, और कौन सी सीरीज़ है, अबॉट एलिमेंट्री के लिए। तो ये हमें फ्रेंड्स विनर्स जो है वो ध्यान रखने हैं, कोई भी आपसे कैटेगरी के बारे में एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चंस तो कंप्लीट होते हैं, अब टाइम आता है हमारी इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस कवर करने का। पहला क्वेश्चन है, देखिए इनमें से कौन सी नदी जो है वो ओरिजिनेट नहीं होती है इंडिया से, ध्यान रखेंगे भारत से नहीं निकलती है। तो कौन सी नदी है वो, इसमें से है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी का जो ओरिजिनेट है देखिए वो कहाँ से होता है, तिब्बत से होता है। तिब्बत में देखिए मानसरोवर लेक के पास में जो चेमा युंगडुंग ग्लेशियर है वहाँ से इसका ओरिजिन होता है। तिब्बत में जो है ब्रह्मपुत्र को सांगपो के नाम से जानते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया में जो है ब्रह्मपुत्र नदी एंटर करती है कौन से स्टेट से, ये भी ध्यान रखेंगे हम, अरुणाचल प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिस साबरमती रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम विच इंडियन स्टेट। तो साबरमती नदी भारत के किस राज्य से निकलती है, करेक्ट आंसर है हमारा राजस्थान। देखिए साबरमती नदी का जो ओरिजिनेट है यानी जो निकलती है अरावली हिल से, उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में, राजस्थान के उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में जो अरावली हिल्स है वहाँ से देखिए जो है इसका ओरिजिनेट, या इसका कह लीजिए आप, ये शुरू होती है। नेक्स्ट है, विच रिवर ऑफ इंडिया इज कॉल्ड वृहद गंगा, वेरी इंपॉर्टेंट। तो वृहद गंगा के नाम से जो रिवर जानी जाती है वो है गोदावरी। गोदावरी जो है ये पेनिनसुलर जो इंडिया है उसकी लार्जेस्ट रिवर है, सबसे बड़ी है पेनिनसुलर इंडिया की। और अगर हम वैसे पूरी ओवरऑल बात करें इंडिया में तो सेकंड लार्जेस्ट जो है ये, सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है गोदावरी आफ्टर गंगा। इसका सोर्स है ये महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर जो है वहाँ से ये निकलती है। नेक्स्ट है, वाटर ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट इज शेयर्ड बाय द कंट्रीज इंडिया एंड नेपाल। इनमें से कौन सी परियोजना का पानी भारत और नेपाल के द्वारा साझा किया जाता है, तो वो है फ्रेंड्स कोसी नदी का पानी। तो कोसी बैरेज जो है वो 1963 में बिल्ड किया गया था, एक बायलेटरल एग्रीमेंट हुआ था इंडिया और नेपाल के बीच में। इसे भीमनगर बैरेज के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्लेस ऑफ कॉन्फ्लुएंस ऑफ द अलकनंदा एंड भागीरथी। तो अलकनंदा और भागीरथी जहाँ पे मिलती हैं उस वो संगम जो स्थल है उसको क्या बोलते हैं, उससे कहते हैं देवप्रयाग। इसी के साथ देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, अब टाइम आता है रिवीजन करने का। तो आप सभी पे अपने आंसर्स को लगाते रहिएगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी 15 सितंबर 2022 को एससीओ की जो समिट उज्बेकिस्तान में होने वाला है उसके लिए 2 दिन की यात्रा करेंगे। उज्बेकिस्तान की कैपिटल क्या है, तो आंसर है देखिए ताशकंद। नेक्स्ट है, विच बैंक बिकेम द फर्स्ट बैंक इन इंडिया टू इशू एन इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी इन पार्टनरशिप विद नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड। तो ऐसा करने वाला देखिए जो पहला बैंक बना है वो है HDFC बैंक। HDFC बैंक इज द राइट आंसर। इसके बाद देखिए, हु हैज़ बीन नॉमिनेटेड टू राज्यसभा फ्रॉम जम्मू कश्मीर बाय द प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। तो जो किसको मनोनीत किया गया है, आंसर हो जाएगा गुलाम अली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने नागा मिर्जा जो फेस्टिवल है ये मनाया है, तो ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया है नागालैंड के द्वारा। नेक्स्ट है, जुआओ मैनुअल गोंसाल्वेस लोरेंको ने अपने सेकेंड टर्म के लिए किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं, तो करेक्ट आंसर है अंगोला।
इन क्रिकेट विच कंट्री वॉन द एशिया कप टाइटल। तो अभी दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में जो फाइनल मैच हुआ था एशिया कप का, या आपके लिए जो एशिया कप टाइटल है, ये कौन सी टीम ने जीता है? तो आंसर हो जाएगा श्रीलंका। श्रीलंका का जो है वो ये 6th एशिया कप टाइटल है। कौन से शहर में 2 दिन का नेशनल डिफेंस एमएसएमई कॉन्क्लेव और एग्जीबिशन जो है आयोजित होने जा रहा है? तो शहर है कोटा। विच टेनिस प्लेयर हैज़ वॉन द यूएस ओपन वुमेन सिंगल टाइटल? राइट आंसर देखिए हो जाएगा ईगा स्विटेक, ये पोलैंड की प्लेयर हैं। कौन से फार्मूला 1 रेसिंग ड्राइवर ने इटालियन फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स जीती है? तो आंसर है हमारा यहाँ पे मैक्स वर्स्टपीन। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स हैज पार्टनर विद विच फॉलोइंग आईआईटी टू एडवांस क्वांटम कंप्यूटिंग स्किल डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन इंडिया। तो ये पार्टनरशिप हुई है आईआईटी मद्रास के साथ। कल मैंने फ्रेंड्स आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि इंटरनेशनल लिटरेसी डे कब मनाते हैं? 8 सितंबर को। इसकी थीम रही है ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेस। वर्ल्ड डायबिटीज़ डे जो है वो 14 नवंबर को मनाया जाता है। तो आप सभी ने फ्रेंड्स सही आंसर करे हैं। आज के हमारे कमेंट हैं स्मारनिका बहिरा और प्रदीप दास। तो थैंक यू सो मच गाइस। चलिए अब आपका टाइम फिर से आ जाता है। विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडियन पेनिनसुलर? भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वैसे अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो मैंने बताया भी था। इसके बाद देखिए बाय विच नेम द रिवर यारलुंग सांगपो नोन इन इंडिया? तो यारलुंग सांगपो नदी को किस नाम से भारत में जाना जाता है? तो फ्रेंड्स इन सभी के आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसी के साथ हमारी वीडियो होती है कंप्लीट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।